नमस्कार, राम राम। आप सभी का दशावतार इस एनुअल डे में स्वागत है। दशावतार थीम और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में कल मैं काफ़ी विस्तृत इस पर बोल चुका हूँ और आई गेस आपने काफ़ी लोगों ने उसको ऑनलाइन भी देखा है और शायद अदर पेरेंट्स के माध्यम से समझा हो, ऐसा मैं गृहित समझता हूँ। भी आज थोड़ा सा स्कूल के बारे में बोले। वैसे तो शिक्षक और पूरा स्टाफ ये साल भर कोशिश करता रहता है, समझता भी रहता है कि किस तरह से हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं, किस तरह से उनका जो शैक्षणिक स्तर है उसको उठाएं और क्या नई चीज़ें की जाएं। मेरा ये मानना है कि अगर एजुकेशन फील्ड में हम 10-15 साल एटलीस्ट काम कर रहे हैं और कोई एक नया आइडिया हम लेकर ना आए तो शायद हमारा एजुकेशन फील्ड में स्टडी थोड़ा कम पड़ रहा है। तो मैं हमेशा अपने स्टाफ को और अपने टीचर्स को मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप कुछ नई चीज़ कीजिए, साथ ही साथ थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइए। क्या आप अपना कंट्रीब्यूशन कहीं विद्यार्थियों के उन्नति में दे सकते हो। मुझे खुशी है कि हर साल कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल आता है जो मोटिवेट होता है और शैक्षणिक दृष्टिकोण में और उस परिप्रेक्ष्य में काम करता है। हमारे यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए हमें थोड़े से क्रिएटिव लोग लगते हैं। जो रेगुलर टीचर्स हैं वो टीचर्स अपने रेगुलर सिलेबस के बाहर नहीं आ पाते या उनका वो प्रैक्टिस होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि इस वर्ष एक ऐसा व्यक्ति, खास करके पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक के समय में एक आईटी ऑफिसर जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था नया नया, उसने डे नाइट डेडिकेशन के साथ काम शुरू किया। वो और मैं दो ही व्यक्ति ऐसे थे कि जो अप्रैल और मई 2020 के समय में पूरे बाहर घूमते थे क्योंकि हमें ऑनलाइन का सेटअप बनाना था। वहाँ से लेकर आज तक 24 घंटे आज भी वो व्यक्ति काम करता है। जो आपको ऑनलाइन रिस्पॉन्सेस मिलते हैं फास्ट, उसके लिए जो टीम कोऑर्डिनेशन होता है, जो आपको मैसेजेस पर फास्ट रिस्पॉन्स मिलते हैं, उसके लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है। सबसे मुख्य बात है, अब वो शैक्षणिक धारा में आ गया है। वो एक आईटी ऑफिसर है लेकिन स्कूल तक न्यूज़ चैनल का सब एडिटर है और उसने हाल ही में एक बहुत बड़ा ऑफर ठुकराया। मैंने उसे पूछा कि तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो और आपका फील्ड थोड़ा सा अलग है, उसमें पैकेजेस बहुत बड़े होते हैं, तो तुम जा क्यों नहीं रहे। तो उसने कहा कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एजुकेशन लाइन में भी स्कोप मिल सकता है और मुझे यहाँ बच्चों को पढ़ाने में बहुत खुशी होती है। और आज स्कूल तक न्यूज़ चैनल को पूरी तरह से वो ड्राइव कर रहा है। अभी मुझे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई वुड लाइक टू कॉल मंगेश सोनावने on the stage, and I would like to request all the dignitaries to felicitate him and appreciate his endless efforts. Mangesh Sonavne. ये वो व्यक्ति है जिसने स्कूल के काम के लिए अपनी शादी की डेट आगे बढ़ाई थी। मैं हमेशा लोगों से कहता रहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ शैक्षणिक एरिया में करना है। बहुत बातें करता हूं, कई टीचर पक जाते हैं मुझसे कि ये क्या रेगुलर बोलते रहते, क्यों बोलते रहते हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मुझे पता है वो पकते, फिर भी बोलता रहता हूँ क्योंकि मैं उन सब में जो 100-200 लोगों से मैं कंसिस्टेंट बात करता हूँ, मुझे उसमें से कोई एक ही ढूंढना होता है जो काम करने के लिए प्रेरित हो जाए। और सौभाग्य से हर वर्ष कोई ना कोई आ जाता है और ऐसी जब टीम बनेगी तो डेफिनेटली हम बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी इस वर्ष हमने जैसे कई प्रोग्राम्स लाए, इन स्कूल लाए। लास्ट ईयर शायद याद हो कि हम लोग जब फ़ी हाइक के ऊपर बात कर रहे थे तो हमने नवंबर 2022 में 22 तब भेजा था कि इन स्कूल विद इन फीस में चलिए हम रोबोटिक्स लाना चाहते हैं वगैरह, पर पेरेंट ने कहा था कि इसको एडिशनली कीजिए, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं।
फिर भी हमने इस वर्ष रोबोटिक्स, एबेकस, वैदिक मैथ जैसी चीज़ें सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई, क्योंकि हम चाहते थे कि हर बच्चे को जो है उसका स्कोप मिले। खास करके एबेकस, वैदिक मैथ ऐसा है जो सेलेक्टिव लोग जाते हैं, बाहर बहुत महंगा होता है। कुछ बच्चे जाना चाहते हैं पर क्योंकि पेरेंट 3 कारणों से नहीं भेजते, एक खुद का इंटरेस्ट नहीं होता है, दूसरा समय नहीं होता है, तीसरा फीस बहुत हाई होती है। तो हमने उसको विद इन स्कूल लाया है। इस साल हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर वो सबको दिया है। इसके बारे में मैंने सभी पेरेंट्स से ओरिएंटेशन भी किया है। और सेम वैदिक मैथ्स के लिए रोबोटिक क्लास हर जगह होता है। रोबोटिक क्लास और लैब में क्या फ़र्क है? हमारे यहाँ 1:1 का किट रेशियो है, क्योंकि जब रोबोटिक क्लास चलता है बड़े बड़े स्कूलों में एक किट थमा दिया जाता है पेरेंट को वो खरीदना पड़ता है या जो भी है, और क्लास में जब टीचर सिखाती है तो एक किट लेती है 5 बच्चों में और उनको सिखाती है। अब इसमें होता क्या है, जब 5 बच्चे मिलकर कोई प्रोग्राम करने जाए, कोई प्रोजेक्ट करने जाए, तो कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर होता है जो बाकी 4 लोगों को डोमिनेट करता है। तो 4 लोगों का जो अपना क्रिएटिविटी है वो डोमिनेट होने लगता है। तो हमने इस चीज़ को स्टडी किया और 1:1 किट रेशो दिया है जो लैब के अंदर है, तो बच्चे उसको काफ़ी अच्छे से जो है वो उसके ऊपर कई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में आपको कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। अदर देन दैट, जैसे हमने आरएमडी कैडेट कॉर्प्स की शुरुआत की, मेरा बहुत ज़्यादा एम्फासिस बच्चों के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर है और अभी उसके फ्रूट्स हमको दिखने लगे हैं। आरएमडी कैडेट कॉर्प्स उसी का हिस्सा है जिसमें बच्चे यहाँ से 5th के बाद के लिए बच्चे हैं, उनको हम बाहर कहीं ले जा रहे हैं कैंप में और उनको डिफेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी इन स्कूल भी हम उसको करना चाह रहे हैं। विद इन स्कूल टाइम हम इस साल से प्रोफेशनल लेदर बॉल क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं विद इन स्कूल टाइम। ये आपको स्केटिंग, कराटे के साथ ऑप्शन में आएगा। साथ ही साथ जितनी और भी बाकी चीज़ें हैं, इस बारे में हम हमेशा बच्चों से बात करते हैं। मेरा फीडबैक हमेशा बच्चों के साथ में होता है। अभी कल मुझे फीडबैक आया, हमारे क्लास कुछ वॉलंटियर थे, उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा आप जो हमेशा हमसे कहते हो हमारे कुछ एक प्रॉब्लम से ज़रा बात कीजिए। मैंने एक इंटरव्यू किया था मिथ्स ऑफ द स्कूल, बच्चों ने वो रखा था जो स्कूल तक न्यूज़ चैनल पे आप में से कई लोगों ने देखा होगा। यूँ तो मेरे बाल लंबे होते हैं लेकिन मेरे बाल कम है अभी। इसका कारण वो 9th-10th के बच्चे हैं, क्योंकि देखा जाए तो हम कोहेड स्कूल है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, मेरे अपने कुछ अलग मानने हैं। मैं स्कूल समय से बहुत सवाल होते थे कि क्या हम क्यों करते कुछ चीज़ें, कि लड़कियों के बाल लंबे, लड़कों के बाल छोटे, ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कों के बाल छोटे होते हैं। अब कोहेड स्कूल है, समानता है, तो ये तो असमानता है। किसी भी कोहेड स्कूल में तो प्रॉब्लम ही है। कहा जाता है कि लड़कों को बाल लंबे रखने से संवारने में, संभालने में प्रॉब्लम होता है, तो लड़कियों को नहीं होता क्या? तो फिर लड़कों के बाल कम क्यों? आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर टी-शर्ट्स है बच्चों को, टाई नहीं है। रीज़न क्या है कि टाई क्यों पहनते किसी को नहीं पता, बस चला रहा है। अब टाई में क्या है कि जब मैं कई समिट्स में जाता हूँ, कई जगह पर हमारी बातचीत होती है, काफ़ी अच्छे एजुकेशनिस्ट होते हैं, तो मैंने पूछा था कि भाई टाई जो है हम क्यों पहनते हैं, तो किसी ने उसको जोड़ दिया था क्रिटिकल थिंकिंग से कि 3 बार ऐसा घुमाओ, फिर ऐसे गिटन बांधो, ऐसा सीधा रखो, बॉडी के साइड बिल्कुल सीधा चलना होता है तो डिसिप्लिन आता है। तो मैं बोला अगर ऐसा है तो फिर फेटा तो ज़्यादा क्रिटिकल है ना। फेटा बांधने को बहुत क्रिटिकल जो है ना माइंड लगता है, और बिल्कुल सर पे ऐसा सीधा होता है, बिल्कुल सीधा चलना होता है, तो फेटा क्यों ना बांधा जाए। तो ऐसे कई चीज़ें मैं बच्चों के साथ बात करता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि बच्चे मुझसे प्रेरित हो गए और बाल लंबे रखने लग गए और उन्होंने मैडम को बोलना शुरू कर दिया। सुबोध सर ने हमको बोल दिया बाल लंबे करने के लिए, तो मैडम मेरे पास आई कि सर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आप जो है इस वक्त तो इसको कंट्रोल कीजिए। तो उसके लिए मैडम के रिक्वेस्ट पर मुझे अपने बाल कम करने पड़े, तब जाकर के बच्चों ने बाल काटना शुरू किए। बट एनीवेज, हमारा इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ इसी तरह से होता है। क्लीनलीनेस की बात है, कल मैंने इस पर काफ़ी बात किया है। इस साल से आपके यूनिफॉर्म में पोछे के 2 कपड़े ऐड होने वाले हैं, और इस साल से जो नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट है हमारा, उसके अंदर उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी का वो एक्चुअली बेस है, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। खुशी की बात है कि बच्चों की न्यूज़ देखने की और न्यूज़ के बारे में जानने की या उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, जिससे कि उनका जनरल नॉलेज बढ़ता जा रहा है। हमने ऑलरेडी जनरल नॉलेज की बुक 2 साल लास्ट ईयर ही एबोलिश की है इसी कारण से।
अदर देन दैट हमने और भी छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया, लेकिन मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खास करके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पेरेंट्स से। देखिए, कोई स्कूल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बच्चों को अलग से जो है वो केटर नहीं करती है सर्विस। हमने इस साल क्या किया, हमने देखा कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बच्चे उधर से आना जाना और उसको अलग तरीके से लोग हैंडल करते हैं, तो हमने उन बच्चों को अलग से डिस्पर्स करना चालू किया। उनका भी बाकायदा गाड़ियों की डिटेल लेकर उस हिसाब से हम बिठाते, ये एफर्ट लिया हमने। लेकिन इस साल दारू पीकर आने की घटनाएं 3 हुई। मैंने उनके पेरेंट्स को भी बुलाया था, बच्चों को यहाँ उनके हाथ से नहीं दिया था। बटन खोल के चलना, कहीं मुंह में तंबाकू वगैरह रखना, लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर चलना, चाहे छोटे हो, देन अचानक ड्राइवर बदल देना। बच्चे हैबिचुअल है, एक एक रिक्शा में साथ साथ बैठना। अभी 3 दिन पहले की घटना हुई, और यहाँ अगर गाली गलौज करना, बातें करना, तो हमने इनको बाहर किया। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका अधिकार है, लेकिन अपनी सुरक्षा और इस चीज़ का अपने ध्यान रखना चाहिए, और आपके बच्चों के साथ असल में क्या हो रहा है वो देखना चाहिए। ड्राइवर कंसिस्टेंट अगर बदलेगा, अगर वो स्कूल ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट है, तो कल को कोई नया व्यक्ति आएगा, कहीं बिठा के रूट भी बदल के घूमेगा, तो वो बच्चा हैबिचुअल रहेगा, कभी आवाज़ भी नहीं जो है ना उसके बारे में उठाएगा। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आफ्टर स्कूल एकेडमी 1 जनवरी से हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका गूगल फॉर्म हमने आपको भेजा था, सारे गेम्स हमने उसके अंदर मेंशन किए थे, और मुझे खुशी है सर, 200 से ज़्यादा पेरेंट्स ने उसके लिए अपने बच्चों को एनरोल किया है। और अब धीरे धीरे आप देखोगे कि ये सारा ग्राउंड डेवलप होगा। 2025 का हमारा टारगेट था, 2025 के हिसाब से हम बिल्कुल ऑन द टारगेट है। भले बीच में पैंडेमिक आया हो, लेकिन हमने समय जो है कवर कर लिया, और अब ये ग्राउंड पूरी तरह से डेवलप होगा आने वाले साल में। स्विमिंग पूल बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। कुछ एक प्रोटोकॉल्स थे, कुछ एक परमिशंस के इशू थे, वो सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ साकला सर है। और साकला सर के बारे में इतना ही कहूँगा कि उनकी एनर्जी को मैच करना थोड़ा मुश्किल है, और क्रिएटिविटी भी। उनकी सारे बिल्डिंगों का नाम विजन क्यों है, वो समझ में आता है कि उनके पास में विजन है, और वो हमेशा ये हमारे स्कूल के सपोर्ट में रहते हैं, और साथ ही साथ वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर हम इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सक रहे, जैसे मैं कई स्कूलों के साथ में एसोसिएटेड हूँ, लेकिन इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर हम काम कर सकते हैं, तो उसका कारण हमारी मैनेजमेंट है, जो ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए वो है। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जाते जाते हमारे, देखिए, किसी भी देश में जो जन्म लेता है वो उसका देश जो है ना राष्ट्रपुत्र वगैरह कहलाता है। जो जन्म देता है, सृजन करता है, वो पिता कहलाता है। हजारों लाखों साल से विविध जनपदों में फैला हुआ और अलग अलग राज्य सत्ताओं में बटे हुए इस भारतवर्ष को एकत्रित करके जिसने भारत राष्ट्र का जन्म किया, उस आचार्य चाणक्य को, महान शिक्षक को मैं प्रणाम करता हूँ, और आज यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद।